नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वोकैबुलरी के सेशंस हमारे चल रहे हैं। डेली हम लोग 5 वोकैबुलरी सीखते हैं, उसके निमोनिक्स सीखते हैं। निमोनिक्स के बेसिस पे उस वर्ड को याद करने की कोशिश करते हैं। हर वोकैबुलरी के हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग, ये दोनों चीज़ें हम लोग जानते हैं। और वोकैबुलरी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एसएससी के एग्ज़ाम्स में, रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स में वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी स्पेलिंग के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैट में भी कुछ वोकैबुलरी से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है हमारा, दिन है 10वां। पहला वर्ड है एक्सेसिबल। क्या है पहला वर्ड? एक्सेसिबल। स्पेलिंग क्या है? ACCESSIBLE, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का हिंदी मीनिंग है सुलभ। सुलभ हिंदी मीनिंग है ईजी टू अप्रोच। ईजी टू अप्रोच और ऑब्टेनेबल, बड़ी आसानी से मिल जाना या फिर पा लेना। स्पेलिंग याद रखेंगे, ACCESSIBLE। निमोनिक्स क्या दिए हैं इसके? निमोनिक्स देखिए क्या दिया है। एक्सेसिबल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्सेस प्लस ABLE। ACCESS प्लस ABLE, एक्सेसिबल। सेंटेंस क्या दिया हुआ है? बाई एक्सेसिंग इंटरनेट यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑनलाइन कोचिंग। अगर हम इंटरनेट आराम से हमें मिल जाए, हम लोग इंटरनेट को अगर आराम से चला पाएँ, हमें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मिल जाए, तो हम क्या कर सकेंगे? उससे, उसकी मदद से ऑनलाइन कोचिंग पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक्सेसिबल को एक्सेस प्लस एबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। एसेसरीज है। स्पेलिंग क्या है? ACCESSORY। ACCESSORY, एक्सेसरीज। मीनिंग क्या है? सहायक। मीनिंग क्या है? सहायक। हिंदी मीनिंग था सहायक। इंग्लिश मीनिंग क्या है? एडिशनल ऑब्जेक्ट एक्सेसरीज का, और यूजफुल बट नॉट एसेंशियल थिंग्स। निमोनिक्स क्या है इसके देखते हैं। एक्सेसरीज के एक्सेस प्लस ORI, मतलब एक्सेस ऑर्नामेंट। एक्सेस ऑर्नामेंट। सेंटेंस क्या है? सो यू हैव गॉट एक्सेस ऑफ ऑर्नामेंट्स विच आर नॉट वेरी एसेंशियल फॉर यू। ये तो सेंटेंस दिया हुआ है कि तुम्हें अधिक ऑर्नामेंट्स मिल गए, जो भी गहने होते हैं वो मिल गए, जो कि तुम्हारे लिए ज़रूरत नहीं थे। ये तो एक सेंटेंस बनाए। जब भी हम लोग बाइक या फिर फोर व्हीलर वगैरह परचेस करते हैं, तो उसमें भी एक हमें एक्सेसरीज़ मिलते हैं, या मोबाइल्स वगैरह करते हैं उसमें भी एक्सेसरीज़ मिलते हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है बहुत, लेकिन यूज़फुल होता है। तो इससे जानेंगे एक्सेसरीज़ का मतलब क्या है। वैसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे निमोनिक्स के बेसिस पे भी। एसेसरीज़ को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ACCESS प्लस ORY। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है आज का, अक्लेम। ACCLAIM, अक्लेम। अक्लेम का हिंदी मीनिंग है प्रशंसा। इंग्लिश मीनिंग क्या है? अपलॉड, प्रेज, ग्रीट विथ ग्रेट अप्रूवल। ठीक है, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, अक्लेम कहलाता है। निमोनिक्स क्या दिए हुए हैं? ACCLAIM, अक्लेम को भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। इमेजिन यू हैव क्लेम्ड टू अ न्यूज़ चैनल दैट यू हैव डिज़ाइंड अ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सोचिए कि आपने एक न्यूज़ चैनल को ये बताया है कि क्लेम किया है कि आपने क्या किया है, एक सुपर कंप्यूटर बनाया है। तो उससे, उसके ज़रिए पे न्यूज़ चैनल वाले क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे आपकी, अगर वो बात सच हुआ तो। ठीक है, तो अक्लेम, एक क्लेम करना, प्रशंसा करना। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ नहीं, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है क्लाइमेट। चौथा ACCLIMATE, अ क्लाइमेट वर्ड है। स्पेलिंग ACCLIMATE। हिंदी मीनिंग है जलवायु के अनुकूल। हिंदी मीनिंग क्या है? MEANING। हिंदी मीनिंग क्या है? जलवायु के अनुकूल। इंग्लिश मीनिंग है एडजस्ट टू क्लाइमेट। ADJUST, एडजस्ट, TO2CLIMATE, एडजस्ट टू क्लाइमेट और इन्वायरमेंट, अडाप्ट। क्लाइमेट जलवायु के अनुकूल। इंग्लिश मीनिंग एडजस्ट टू क्लाइमेट और इन्वायरमेंट और अडाप्ट, मतलब मौसम के हिसाब से, जो भी वातावरण है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अपने आप को अनुकूल बनाना। निमोनिक्स कैसे याद करेंगे क्लाइमेट का? स्पेलिंग था ACCLIMATE, तो उसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, AC को अलग और CLIMATE को अलग। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, AC स्टैंड्स फॉर अकॉर्डिंग और क्लाइमेट टू क्लाइमेट, तो पर्यावरण के अनुकूल, जलवायु के अनुकूल। ठीक है, यू हैव टू अडाप्ट योरसेल्फ एज पर क्लाइमेट, ये सेंटेंस बन सकता है निमोनिक्स के बेसिस पे। आज का आखिरी वर्ड क्या है आज के सेशन का? एक्लिविटी। क्या है स्पेलिंग?
LIVITY, एक्लिविटी मीनिंग क्या है, हिंदी मीनिंग चढ़ना, ऊपर चढ़ना, ठीक है। शार्प अपस्लोप ऑफ अ हिल, किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, एक्लिविटी कह सकते हैं। अपोजिट टू डिक्लिविटी, सेंटेंस क्या है, अपोजिट टू डिक्लिविटी। डिक्लिविटी मतलब ढलान, एक्लिविटी मतलब चढ़ान। निमोनिक्स क्या है, इफ़ यू नो दैट क्लिफ इज स्टिप हाई फेस ऑफ रॉक देन इट्स इजी टू रिमेंबर, ठीक है। तो एक्लिविटी का मतलब समझ गए, चढ़ना होता है, और डिक्लिविटी का मतलब क्या होता है, ढलान होता है। तो अपोजिट ऑफ डिक्लिविटी इज नोन एज एक्लिविटी। आज का सेशन कैसा लगा, आप सभी लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को, कमेंट करके बताएं कि वोकैबुलरी के सेशंस कैसे चल रहे हैं, और आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।